कल के वीडियो में मैंने वैतरणी नदी की बात की थी। क्या आप जानते हैं वैतरणी नदी कहाँ है? वैतरणी नदी पृथ्वीलोक की नदियों से बहुत अलग है। आज का वीडियो में आपको वैतरणी नदी के बारे में बताऊंगा। आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है गीता ज्ञान में। जिस तरह यमलोक के मार्ग दुख, खद और कष्टकारी हैं, उसी प्रकार यमपुरी की नदी भी भयावह है। दोस्तों, वैतरणी नदी का जिक्र हमारे गरुड़ पुराण में किया गया है। इस नदी का जल लाल है क्योंकि इस नदी में खून, मांस, मेवाद तथा भयानक जीव इस नदी में निवास करते हैं। पुराणों के अनुसार यह नदी 100 योजन लंबी है। यह नदी यममार्ग पर पड़ती है। यह गंगा नदी का ही दूसरा रूप है। पापियों को देखते ही यह नदी रौद्र स्वरूप धारण कर लेती है। कहने का मतलब यह नदी गर्म तेल की तरह खौलने लगती है, जिसका ताप 12 सूर्य के ताप के बराबर होता है। यह नदी खून, मांस, मेवाद तथा कीचड़ से भरी हुई है। यह नदी बहुत ज्यादा गहरी तथा देखने में बहुत भयानक लगती है। दोस्तों, आप सभी को यह भली भांति मालूम है कि मृत्यु जीवन का अटल सत्य है। इसे कोई भी नहीं काट सकता है। इसके बावजूद मनुष्य अपने जीवन में बहुत पाप करता है। वो ये भी नहीं सोचता है कि इसकी भरपाई भी करनी है। पुराणों के अनुसार जब भी किसी मनुष्य की मृत्यु होती है, तब उसे यमराज के दूत यमलोक लेकर जाते हैं। पृथ्वी लोक से यमलोक की यात्रा बहुत कठिन है। वो यमदूत उस पापी जीवात्मा को मारते हुए लेकर जाते हैं। उस समय वह जीव कष्ट के मारे अपने सगे संबंधियों को चिल्लाकर पुकारता है, लेकिन उस समय उसकी सहायता करने कोई नहीं जाता है। यममार्ग में ही वैतरणी नदी पड़ती है। जब वह जीव उस नदी के पास पहुंचता है, तब वह नदी उस पापी मनुष्य को देखकर रौद्र स्वरूप धारण कर लेती है। यम के दूत उस जीव को उसी नदी में फेंक देते हैं। उस नदी में मौजूद जीव उस पापी मनुष्य को बहुत पीड़ा देते हैं। जब उस पापी मनुष्य को भूख लगती है, तो उसे उसी नदी में मौजूद खून, मांस, मेवात को खाना पड़ता है। इसके अलावा उसे किसी तरह का भोजन नहीं मिलता है। इस नदी में मगरमच्छ, सुई के समान मुख वाले भयानक कृमि, मछली और वज्र जैसी चोंच वाले गिद्ध रहते हैं। इस नदी को पार करने के लिए एकमात्र नाव है, जिसे एक प्रेत चलता है। यह प्रेत नदी के तट पर पहुंचकर पिंड से बने शरीर में बसे आत्मा से पूछता है कि तुम्हारे पास ऐसा कौन सा पुण्य है जिससे तुम नाव पर बैठकर नदी पर कर सकते हो। जिस व्यक्ति ने जीवन में गाय का दान किया है, उस व्यक्ति को प्रेत नाव पर बैठाकर नदी पार करवा देता है। शास्त्रों में दान को वितरण कहा गया है। दान रूपी पुण्य से इस भयानक नदी को नौका पर बैठकर पार किया जा सकता है, इसलिए इस नदी का नाम वैतरणी है। जिनके पास दान रूपी पुण्य नहीं होता है, उनके नाक में कांटा फंसाकर आकाश मार्ग में विचरण करने वाले यम के दूत नदी के ऊपर से खींचते हुए ले जाते हैं। मरने के समय आवाज क्यों बंद हो जाती है? नदी में जीवात्मा के पिंड से बने शरीर को नदी में मौजूद भयानक जीवन काटते रहते हैं, जिससे जीवात्मा मूर्छित हो जाता है। इस तरह बड़े ही कष्ट से पापी मनुष्य इस नदी को पार करता है। इस नदी को पार करने के लिए ही शास्त्रों में गौदान करने के लिए कहा गया है। कई व्रत भी ऐसे हैं जिनसे गौदान का फल मिलता है, इसलिए मनुष्य को ऐसे पुण्यदायी व्रत करते रहना चाहिए। और इसी के साथ हमारा आज का वीडियो समाप्त होता है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और कमेंट जरूर करें।
आपका दिन शुभ हो।